हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। ये 9th क्लास का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर हुए जिनमें हमने हेरॉन्स फार्मूला स्टार्ट कर दिया है और हेरॉन्स फार्मूला की फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स खत्म कर दिए। ठीक है, अगर किसी ने इंट्रोडक्शन हेरॉन्स फार्मूला की जो थ्योरी है, जो हेरॉन्स फार्मूला का बेस है कि हेरॉन्स फार्मूला कैसे आया, क्यों बना, मतलब और कहाँ काम आता है, तो अगर ये सब किसी ने अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन देखना, उसके बाद में तुम क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। ठीक है, आज के लेक्चर में बेसिकली हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 के। ठीक है, और इसके बाद में आज मोस्ट प्रोबेबली शायद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपन 10.1 के एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। एग्जाम्पल्स हमने तीनों कल कर लिए थे। इन केस एनीबडी नीड्स द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल्स in a detailed way, तो kindly go back to just previous video, I'll add that in description। ठीक है, ये अपना एक्सरसाइज 10.1 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, आई होप हेरॉन्स फार्मूला सबको याद होगा, सबकी चीज़ें सारी तुमको रिवाइज होंगी। वैसे क्लासेस लगातार आ रही है, मैं तुमको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा हूँ बीच में कि तुम भूल जाओ। ठीक है, हेरॉन्स फार्मूला, यार हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी माशाल्लाह है, तो प्लीज़ एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 134। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? ठीक है, क्या कह रहा है? एक सिग्नल बोर्ड है, जैसे अपने होते हैं ना रोड पे, इस तरह का एक सिग्नल बोर्ड है रेड कलर का। अपने लिए रेड कलर का है, बाकी तुम पेन से लिखोगे तुम्हारे लिए ब्लू, ब्लैक, ग्रीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है? सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, और इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड, दिस बोथ साइड्स आर इक्वल्स टू द थर्ड साइड। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, दिस मेजर्स ए, ये भी ए हो गई और ये तो ए होइल बा। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड का हमको एरिया निकालना है यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, हमको पैरामीटर इजीली 180 सेंटीमीटर दे रखा है और बस हमको इतना ही चाहिए था, इसके आगे हमको कुछ चाहिए भी नहीं। एरिया निकालना है सिग्नल बोर्ड का। देखो, आज के क्वेश्चन थोड़े से स्पीड में होंगे, कल मैंने बिल्कुल डिटेल में करवाया, परसों इंट्रोडक्शन बिल्कुल डिटेल में करवाया, तो मैं आज थोड़ा सोल्यूशन थोड़ा सा स्पीड में करूँगा, तो काइंडली प्लीज़ कोप अप करना मेरे साथ में। तो अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया, तो जो आप हमारी क्लासेस फटाफट निकालने के लिए 2x पे करते हो, तो प्लीज़ उसको 0.75x पे कर लेना, जोक्स अपार्ट। चलिए, ठीक है, तो बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल हो कोई भी हो, ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्रायंगल में तो एक ही चीज़ होती है, मतलब इफ साइड्स आर ए एंड ए, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या है? 180 सेंटीमीटर। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि a + b + c जो है वो 180 सेंटीमीटर है, कह सकते हैं इसको ये। ठीक है, सही है। अब देखो, अगर पेरीमीटर 180 है तो a + b + c 180 हुआ। a + b + c में मतलब तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, लेकिन इसकी तीनों साइड्स ही सेम है। ठीक है, तो a की जगह, b की जगह, c की जगह इसको अगर x मान लेते तीनों को तो x आ जाता। अब अपने a ही मान रखा है तो कोइंसिडेंस है, a के बाद में a ही आ गया, तो कंफ्यूज मत होना। ये बेसिकली क्या कह रहा है? a + a + a = 180 सेंटीमीटर। ठीक है, a + a क्या मैं इसको 3a लिखता? ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 × 6 = 18, तो a का वैल्यू क्या 60 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? मतलब कि एक साइड जो है वो 60 सेंटीमीटर है, मतलब क्या हुआ? ये भी 60 हो गई, ये भी 60 हो गई, ये भी 60 हो गई। अब इसका एरिया निकालना है यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, हेरॉन्स फार्मूला में क्या क्या आता है? एरिया, हेरॉन्स फार्मूला मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखते हैं हम? S - A, S - B, S - C, यही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे S चाहिए होता है। S क्या होता है? सेम पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का हाफ ही तो होता है सेम पेरीमीटर, यहाँ पे लिख लो।
भाई एस क्या है, पेरीमीटर का हाफ, मतलब कि पेरीमीटर कितना दे रखा था 180, 180/2, 90 सेंटीमीटर हुआ नहीं हुआ, एस हो गया। इसके अलावा हमको ए बी और सी चाहिए जो तो तीनों ही 60 हैं, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तीसरा, अब निकालो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अरे तीनों इक्वली तो होंगे, ये भी तो इक्वली होंगे कि साइड इक्वल है। बार बार 90 में से 60 घटाते रहोगे क्या, क्योंकि 90 60 90 60 90 60, तो 90 में से 60 माइनस करते हो 30 आता है, तो तीनों का इनका भी 30 सेम ही आएगा। अब सीधा हमको फॉर्मूला पे जंप करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये लगाया हमने रूट, एस क्या था 90 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सब की जगह 30 30 30 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है निकालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। एक पेड़ बाहर निकला, काटा मैंने बाहर निकाल लिया, ये 30 है, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता 90 के 30 इंटू 3, और ये 30 अलग से आ गया, ये इधर आ गया 30 इंटू 3 आ गया। क्या इनको बाहर निकाल के ऐसे लिख सकते हैं 30 इंटू 30 लिख सकते हैं, बचा के अंदर 3, तो इसका आंसर क्या हो गया 30 30 जा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बात है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हीरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। जो सिंप्लीफिकेशन वाली एक सीरीज चल रही है इस चैनल पे, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसको प्लीज़ देख लेना, उसमें कैलकुलेशन की बहुत सी ट्रिक्स बता रखी है मैंने, कर लेना उनको, तुम्हारे लेवल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर हम थोड़ा 2 सेकंड जल्दी कर लेंगे तो आइंस्टाइन नहीं बनेंगे वैसे भी, ठीक है, लेकिन तुमको बहुत मदद हो जाएगी। ये सब बहुत इजी चीज़ें हैं बेसिकली, ये तो खैर क्वेश्चन ईजी था, अगर कुछ हार्ड आ गया तो उसको तुमको फटाफट करना आएगा, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करना यूँ करना है तुमको, और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ वो बच्चे देखें उस चीज़ को। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे समाप्त है। आज हीरॉन्स फॉर्मूला खत्म कर देंगे, कुछ आगे भी तो करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या बला है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। ये तो बहुत इजी एग्जांपल है तुम्हारे सामने, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अरे जब रोड ऐसे चल रही होती है, तुम अपने को अपन जिसको बेसिकली पुलिया बोल देते हैं ना, ऐसे मान लो ऊपर से ऐसे पुलिया जा रही होती है, हमको ऐसे नीचे से जाना होता है इधर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो पुलिया जा रही होती है, हमको ऐसे नीचे से जाना होता है, हमारा रास्ता इधर से रोड आ रही होती है, हम इसके अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो इन दीवारों पे ना कुछ चिपका हुआ रहता है हमेशा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इस चीज़ में बस क्या है कि जो साइड वॉल्स जो है ना, मैंने स्क्वायर बना दी थोड़ी सी, ये साइड वॉल्स ऐसी बता रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसी साइड वॉल्स है इस तरह की, ठीक है, ट्राइंगुलर साइड वॉल्स है। और क्या कह रहा है द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122, 22 एंड 120, ठीक है। बेसिकली तुमको सिर्फ मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, ये तुमको एक एग्जांपल देने के लिए था, बाकी अगर तुमको इस तरह का डायग्राम चाहिए तो रेफरेंस के लिए बुक में दे रखा है सेम क्वेश्चन के नीचे, ठीक है। अपने को ट्राइंगल से मतलब है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन ने कौन से वो बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो हमको क्या दे रखा है, इस तरह के ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक बना लेते हैं अपन, जिसमें से इसको 122 दे रखा है, इसको 22 दे रखा है, और इसको 120 दे रखा है, ठीक है। और सारी जो मेजरमेंट्स है वो मीटर में है। क्या कह रहा है द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एडवर्टाइजमेंट्स एक साल में, मतलब जो टोटल कॉस्ट दे रखी है इसने अपने को, टोटल कॉस्ट निकलवाता है, टोटल कॉस्ट दे रखी है इसने, एक साल में 5000 रुपीज़ कमा के देते हैं इनको, ₹5000 पर ईयर एडवर्टाइजमेंट्स के। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। किसी कंपनी ने ऐसी ही एक वॉल 3 मंथ के लिए हायर कर ली। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसने रेंट कितना पे किया। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर इस पे 1 साल के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट डालता हूँ ऐसी दीवार पे, तो मेरे को 5000 रुपये कमा के दे रही है, ठीक बात है, ठीक है।
अगर वही मैं 3 महीने के लिए डालूंगा तो मेरे को कितने कमा के देगी? पहला क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि मेजरमेंट्स तो सेम रहने वाली है। अगर किसी चीज़ की कॉस्ट 5000 है, मतलब अगर 12 मंथ्स के मेरे को 5000 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, 12 मंथ्स का रेंट कितना है मेरा? 5000 है, ठीक है। तो तुम्हारा पहला काम तो ये बनता है कि पहले तुम 3 मंथ का निकालो। तो 3 मंथ का निकालने के लिए मेरे को इसको 3 मंथ करना पड़ेगा। अब देखो, एक तो होता है यूनिटरी मेथड, बच्चों वाली चीज़ है, एक होता है मैं डायरेक्ट कर दूँ यहाँ पे। 3 मंथ्स का क्या हो जाएगा? 3 मंथ्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड अपन पूरा डेसिमल में लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल में लिख देंगे तो फिर काट नहीं पाएंगे, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। याद रखना, जब भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है उसमें तुमको कभी भी बीच में अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो उसको डेसिमल में नहीं लेना है, फ्रैक्शन में ही रखना है, ताकि एग्जैक्ट वैल्यूज में आंसर आए तुम्हारा। इसको ऐसे करते थे ना पहले, 1 मंथ 5000 अपॉन 12, 3 मंथ 5000 अपॉन 12 इंटू 3, ऐसे तो करते थे, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 मंथ्स का रुपीज़ आ गया। ओह शिट, आई एम वेरी 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 सॉरी, ये मुझे थोड़ी सी गलती हो गई यार। 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, पर ईयर नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, सामने बच्चे नहीं होते ना तो यही होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, पढ़ा नहीं मैंने। पर मीटर स्क्वायर, वरना कोई ना कोई तो बोलते था सर गलत कर रहे हो। ₹5000 पर मीटर स्क्वायर है, 3 महीने के लिए लिया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अपने को बेसिकली इसका एरिया निकालना है। ये देखो, चाहिए देखो यार कि ऐसे कैसे दिल आंसर आ गया इसका। चलो इसका एरिया देख लो, क्या होगा इसका एरिया। पहले तो ए निकालोगे, ए कितना हो गया? मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए कितना हो गया? 122 मीटर, बी कितना हो गया? 22 मीटर, सी कितना हो गया? 120 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली अपना एस क्या हो जाएगा? पेरीमीटर बाई 2। तो इनको सबको ऐड कर दो, 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2, ये हो गया। तो जोड़ लो इनको, 2 2 4 हो गए, ये 6 हो गया और ये भी 2 हो गया बाई 2। मतलब कि एस कितना हो गया मेरा? यहाँ पे 132 मीटर आ गया एस। एक चीज़ तो ये आ गई, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे को क्या निकालनी है? एस माइनस ए, एस माइनस 132, ठीक है। एस माइनस ए 132 माइनस 122 क्या 10 मीटर नहीं आएगा? अब ये चीज़ें मैं बच्चों की तरह करके नहीं बता रहा तुमको। 132 में से 120 माइनस करना है, इतना काबिल होने चाहिए हो तुम। 132 माइनस 22 क्या 110 नहीं आएगा? एस माइनस सी। और अगर तुमको ऐसी इतनी में भी दिक्कत है तो कैलकुलेशन वाली ट्रिक्स देखो, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबे नहीं बना रहा हूँ, उनको देखा करो। 132 माइनस 120 कितना हुआ? 12 मीटर। क्या ये नहीं आया? ये एस माइनस ए आया, एस माइनस बी आया, एस माइनस सी आया, ठीक है। एस आ गया, एस माइनस ए आ गया, एस माइनस बी आ गया, एस माइनस सी आ गया, बस सब और क्या ही चाहिए, ठीक है। एरिया निकाल दो इसका। देखो एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे एरिया लिख लेते हैं। एरिया एस 132 इंटू एस माइनस ए 10 इंटू 110 इंटू 12, ठीक है। ध्यान से देखना, 10 110, इसको क्या मैं 11 इंटू 10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 12 10 11 10, इसको मैं लिख सकता हूँ अगर कोई ढंग से देखे तो ये क्या होता है? 11 इंटू 12 होता है। अब सर आपको कैसे पता 11 12 होता है? क्योंकि बेटा ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, लगातार नंबर जो होते हैं ना उनका मल्टीप्लाई पता है कैसे आता है? या तो इसका स्क्वायर ले लो, आइदर स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर माइनस बिगर नंबर, और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर, दोनों में से कोई सा भी तुम कर सकते हो, 132 आ जाएगा। ऐसी और बेहतरीन ट्रिक्स के लिए देखिए कैलकुलेशन वाली प्लेलिस्ट, ठीक है। तो 11 12 132 होता है। अब इनको सबको अपन ने तोड़ लिया, अब क्या आएगा? 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12। ये तो मेरे को सारा हो गया दिखता है। देखो 12 से ये 12 गया, 11 से ये 11 गया, 10 से ये 10 गया, तो मतलब 10 11 12 सब बाहर आ गया। तो एरिया कितना आ गया अपना? 11 12 132 1320 मीटर स्क्वायर, ये अपना एरिया हो गया, ठीक है। दीवार का एरिया, ठीक है। क्या बोल रहा है? पर मीटर स्क्वायर 5000 रुपये लगते हैं 1 साल के। तो तीन महीने कितने लगेंगे वो तो अपन ने सही निकाला था वैसे।
ये तो पूरे ईयर का रेंट है ना, तो हमको तो बेसिकली 3 मंथ का रेंट निकालना है। तो अपने का 3 मंथ का अपना जो रेंट आया था 3 मंथ्स के लिए क्या आया था, इसको 4 से डिवाइड करके आया था, 5000 डिवाइड बाय 4, ये तो हमारा सही आया था। मतलब कि ये हमारी रेट हो गई एक तरीके से, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर की, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर की ये है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, टोटल कॉस्ट कैसे आती है 5000 डिवाइड बाय 4 कैसे आती है भाई, ये देख लो, रेट इंटू नंबर आता है कोई ना कोई, वो नंबर एरिया पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, अपना एरिया है। 5000 बाय 4 इंटू 1320, ठीक है। 4 से मैंने इसको कैंसिल किया, 4 3 12, 1 2 3 ज़ा 0 ज़ा, मतलब बेसिकली मेरा क्या आया 1 2 3 4 0 तो वैसे आ जाएंगे, ठीक है। और क्या आया 33 इंटू 5, तो 33 इंटू 5 करो, 30 पहले 30 इंटू 5 करो 150, और 3 इंटू 5 करो 15, तो 150 प्लस 15 क्या 165 नहीं है, ये अपना रेट आ गया। ये क्वेश्चन खत्म। तो उस कंपनी ने 3 महीने के लिए उसको इतना पे किया होगा, 16,50,000, ज़्यादा नहीं हो गया कुछ। सही है, बिल्कुल परफेक्टो। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। अपने को इस क्वेश्चन में पूरे साल की 1 मीटर स्क्वायर की रेट दे रखी थी, ठीक है, और अब वो लैंड पे लेना है 3 महीने के लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, साल में 12 महीने होते हैं, मतलब अगर 3 महीना देखूंगा तो साल के 4 टुकड़े करूंगा तो एक टुकड़ा हो गया 3 महीना, ठीक है। क्वार्टर, इसे तो बोलते हैं ना क्वार्टर ऑफ द ईयर, 3 मंथ्स, ठीक है। तो पूरे साल की 5000 पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, 3 महीने कैसे हो जाएगी, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 3 महीने की तो ऐसे आएगी। बाकी मैंने तो यूनिटरी मेथड भी दिखाया था अभी करके, वो 1 करके इसको उधर लेके जाना, वो सब मत कर अगर बच्चे नहीं हो तो। 3 मंथ्स की आ जाएगी 5000 बाय 4, क्यों, क्योंकि ईयर को 4 से डिवाइड करूंगा, जैसे मान लो ये 12 मंथ्स हैं और ये 5000 है, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करूंगा 3 मंथ्स आ जाएंगे, इसको भी 4 से कर दो, फिर तुम्हारा आंसर आ गया बस। 3 महीने के लिए ये रेट पर मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। ये तो भाई रेट आ गई पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद में सिर्फ अपने को एरिया से मल्टीप्लाई करना है, इसको और आंसर आ जाएगा। एरिया क्या है 22 122 120, ये साइड्स हो गई, ये तीनों साइड्स है, इनका ये सेमी पेरीमीटर है, ये आ गया। एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी तुमने किया, ठीक है। इसके बाद में इसको फैक्टराइज करके और आंसर निकाल दिया। कोई शक? नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Stay up all night. लंबे क्वेश्चंस मैं रिपीट कर दूंगा, आई नो। वैसे रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि तुम क्लास में नहीं हो, तुम अपने आप से भी रिवाइंड कर सकते हो, लेकिन फिर भी इट्स माई मॉरल ऑब्लिगेशन दैट कि अगर कोई चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है तो उसको अच्छे से वापस रिपीट कर दिया जाए। उसके बाद में बच्चे की मेहनत। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। मैंने मूव इनटू बोला क्या, सॉरी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क में स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 11 and 6 फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। क्या तू को है इस क्वेश्चन का? ये तो इजी क्वेश्चन है, इतना इसको वो क्यों कर रखा है, ग्लोरीफाई, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं अपने को, ट्रायंगल से मतलब बस एक। इसमें क्या दे रखा है, इसको दे रखा है 6 मीटर, इसको दे रखा है 11 मीटर, इसको दे रखा है 15 मीटर। यहाँ पे कुछ मैसेज करके इन्होंने कलर कर रखा है। बोल रहा है कि ये बताओ, ये मतलब बेसिकली ऐसा 3D डायग्राम है, ठीक है। तो ये कलर सिर्फ मैसेज और कलर कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये बताओ इसका एरिया कितना है, कितने एरिया पे कलर हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये 11 है तो ये भी 11 ही होगा। 11 15 और 6 साइड्स हैं, मतलब कि तुमको ए दे रखा है 11 मीटर, बी दे रखा है 15 मीटर और सी दे रखा है 6 मीटर्स, ठीक है। बताओ मुझे एस कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना आया, 11 प्लस 15 26, 26 एंड 6 32 बाई 2, मतलब कि मेरा क्या एस 16 मीटर नहीं आया, ठीक है। अब मेरे को एस माइनस ए निकालना है।
एस माइनस बी निकालना है और एस माइनस सी निकालना है। एस माइनस ए मतलब 16 माइनस 11, क्या 5 नहीं होगा? 16 माइनस बी मतलब 1, क्या 1 नहीं होगा? 16 माइनस सी मतलब क्या 10 नहीं होगा? आ जाओ एरिया पे, एरिया ही तो निकालना है, एरिया पेंटेड। क्या यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी नहीं आएगा? सर आपने फॉर्मूला बोल बोल के पका दिया है बेटा, तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ मैं, जिसको याद नहीं है ना उसको याद हो जाएगा बार बार सुन सुन के। एस की जगह मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 16, एस माइनस ए की जगह मैं क्या लिखूँगा 5, एस माइनस बी की जगह 1 और एस माइनस सी की जगह 10, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एस माइनस सी की जगह 10। ठीक है, कर लो। ज़्यादा लाइट तो नहीं है, और दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, इसको भी ठीक कर लेंगे। देखो ये 16 है, ये 5 है, 1 है और ये 10 है। ठीक है, 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये बताओ मेरे को। 5 इंटू 1 तो 5 ही रहेगा, इंटू 10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 16 को क्या मैं 8 इंटू 2 लिख सकता। ठीक है, तो मैं 2 काट दूंगा और 5 काट दूंगा, मतलब कि 2 और 5 दोनों बाहर चले गए और अंदर रह गया 8। ठीक है, अब 10 हो गया बाहर, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। क्या 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, तो मतलब अंदर क्या रह गया 2 2 2, 10 रूट में रह गया 2 इंटू 2 इंटू 2, इनको काटो, 2 बाहर आया तो 20 हुआ, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इफ इट्स मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। जो क्वेश्चन जितना टाइम डिमांड करे उतना ही देने का, ज़्यादा भाव नहीं देने का सबको। जो इंसान जितना टाइम डिमांड करे आपसे, मतलब जितना वो डिज़र्व करता है उतना ही देने का, क्योंकि अपना टाइम भी तो कीमती है ना बाबू। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ इजी चल रहा है, मक्खन चल रहा है, सब बढ़िया। अभी आरडी खोलूँगा ना तब पता चलेगा तुमको। इसके बाद में आरडी का एक लेक्चर आएगा हेरोस फॉर्मूला का, क्योंकि एनसीईआरटी तो खत्म हो जानी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। मीन्स ए इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर वी आर गिवन 42 सेंटीमीटर। मतलब हमको सी नहीं दिया हुआ और हमको एरिया भी निकालना है, दोनों काम करने हैं। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, पेरीमीटर तो दे रखा है ना, पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी नहीं होता, 42। ठीक है, ए प्लस बी दे रखा है 18 और 10 प्लस सी इक्वल्स टू 42। क्या मैं सी को ऐसे लिख दूँ और 42 को उधर माइनस में 18 और 10 28 उधर ले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी कितना आ जाएगा मेरा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये आ गया सी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एरिया निकालना है, तो हमको एरिया के लिए क्या क्या चाहिएगा, एलिमेंट्स गिना करो बस, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करने का। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सब चाहिएगा। तो पहले आ जाओ एस पे। एस कैसे निकलेगा, पेरीमीटर बाई 2, और इसको क्या बोल देते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना दे रखा था अपने को 42 बाई 2 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, हुआ नहीं हुआ एस। ठीक है, अब एस माइनस ए निकाल लो, एस माइनस बी भी निकाल लो, एस माइनस सी भी निकाल लो, नक्की करो काम। एस माइनस ए 21 माइनस 18, 21 माइनस 18 क्या 3 सेंटीमीटर नहीं हुआ। एस माइनस बी 21 माइनस 10, 21 माइनस 10 क्या 11 सेंटीमीटर नहीं हुआ। एस माइनस सी 21 माइनस 14, 21 माइनस 14 क्या 7 सेंटीमीटर नहीं हुआ। बस अब वैल्यूज पुट करो और पट्टे चक्को। एस कितना हो गया 21 इंटू एस माइनस ए कितना हो गया 3 हो गया, एस माइनस बी कितना हो गया 11 हो गया, एस माइनस सी कितना हो गया 7 हो गया, खत्म। अब टुकड़े करो इनके, देखो 11 नहीं टूटेगा, 7 नहीं टूटेगा, 3 नहीं टूटेगा, लेकिन ये टूट जाएगा 7 इंटू 3 में, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। ये दिमाग तुम्हारा फटाफट चलना चाहिए अपने आप। 7 से 7 गया बाहर आया, 3 से 3 आएगा, ये बाहर आ जाएगा, 11 कटेगा नहीं, 11 अंदर रह जाएगा। 7 3 कितना होता है 21, रूट में कितना 11 और सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दैट इज़ वेरी 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 क्लियर टू यू।
बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 दी एंड, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी और तुम लोग लेंथ देख के ही वीडियो को जज कर लोगे और मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। आई एम सॉरी बट इट्स ट्रुथ। बच्चे लेंथ देख के वीडियो जज करते हैं। नहीं, मैंने भी स्टार्ट तो किया था 45 मिनट की वीडियो बनाने से, अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह पूरा करवा रहा था। फिर मैंने देखा यार छोटी वीडियो तो हर कोई बना रहा है, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट हिलाने नहीं थे। तो बेसिकली ऑप्शन ये है कि सिर्फ वीडियो की लेंथ ही कम कर सकते हैं भाई, कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं हिलाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे अब। इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और फिर आज की वीडियो, आज का लेक्चर खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। ये क्वेश्चन सेम मेरे हिसाब से शायद अपन एग्जांपल्स में किया था। क्या दे रखा है? साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17 एंड 15। मतलब कि a रेस टू b रेस टू c कितना दे रखा है? 12 रेस टू 17 रेस टू 25, 15 बोल दिया था मैंने, सॉरी। पेरीमीटर दे रखा है 540। मतलब कि a प्लस b प्लस c हमको गिवन है 540 सेंटीमीटर, यही गिवन है। फाइंड द एरिया। चलो आ जाओ, देखो क्या बोला था मैंने, ये रेशियो में है मतलब किसी ना किसी नंबर से कटे हैं। अब कटे हैं तो हमको इनको वापस एक बार एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। इसीलिए क्या हमने ये नहीं बोला था 12x और 17x और 25x मानेंगे इनको? बिल्कुल मानेंगे। ये a b और c की वैल्यू आ गई क्या? यही करते हैं अपन भाई, कोई ना कोई नंबर कटा होगा तभी तो रेशियो में कट के कैंसिल हो गया, ये आया। वरना ऐड करने पे तुम देखते तो 540 बराबर आना चाहिए था, लेकिन 540 बराबर ये नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई नंबर ऐसा है जो कटा है, उस नंबर को हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको अपन प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल्स टू 540। मतलब कि 12x प्लस 17x प्लस का 25x मस्ट बी इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। ये होना चाहिए। 12 17 होता है 32, 32 और 5 कितना हो गया? 37 और 20 57। मतलब ये आ गया तुम्हारा 57x। एम आई राइट? नहीं 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 नहीं, आएगा 54। वेरी सॉरी। ठीक है, 54 से क्या है 10 टाइम्स नहीं जा रहा क्या? तो x का वैल्यू क्या 10 नहीं आया क्या? x का वैल्यू 10 आ गया तो a का वैल्यू कितना हो गया? 12x है। मतलब 12 इंटू 10 120 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या हो गया? 17x है। मतलब क्या 170 नहीं होगा? c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25x है। मतलब क्या 250 नहीं आएगा? सेंटीमीटर में है ना। ठीक है, अब आते हैं s पे। एरिया तो निकालना है। s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब पेरीमीटर बाई 2। पेरीमीटर कितना दे रखा था? 540 बाई 2। ये क्या 270 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा? ठीक है, इस पे आ जाओ। अब आ जाओ s माइनस ए पे। क्या 270 माइनस ए 120 नहीं होता? 270 माइनस ए कितना हो गया? 120। 270 माइनस 120 कितना हो गया? 50 और 20, 150 सेंटीमीटर। s माइनस बी निकालोगे, 270 माइनस बी कितना है? 170। तो 170 निकाल लोगे तो क्या 100 नहीं बचा? ऐसे ही s माइनस सी निकालोगे तो 270 माइनस क्या है? 250, तो क्या 20 सेंटीमीटर नहीं बचा? अब मेरे हिसाब से सारे एलिमेंट्स आ गए अपने पास में, सीधा एरिया निकालने का काम बचा है। एरिया हमने निकाला, वही s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे पुट किया। s का वैल्यू कितना आया? 270। s माइनस ए का वैल्यू कितना आया? 150। s माइनस बी का वैल्यू कितना आया? 100। और s माइनस सी का वैल्यू कितना आया? 20। ठीक है, अब इनके करो टुकड़े। कैसे करोगे देखो। 100 को तुम्हें वैसे निकाल दो तो कोई दिक्कत है क्या? 100 क्या होता है? 10 इंटू 10 ही तो होता है, तो इनको बाहर निकाल लो 10 को। ठीक है, एक चीज़ गई। अब क्या बचा? 20 इंटू 150 इंटू 270। 270 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या 90 इंटू 3 बिल्कुल लिख सकता हूँ। 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या? इंटू 20। ठीक है, बड़े नंबर नहीं दिखे तो छोटे छोटे निकालो, तो 3 भी निकल सकता है। 10 इंटू 3 बार आ गया। रूट में जाओ वापस। 90, 50 और 20। 90, 50 और 20 में देखो क्या क्या है। ये क्या है? 9 इंटू 10 नहीं है क्या? क्या 55 इंटू 10 नहीं है क्या? और क्या 22 इंटू 10 नहीं है क्या? है।
तो मतलब 2 10 आ गया अपने पास में, 10 इंटू 3 इंटू 10 बाहर आ गया, एक वापस आ जाओ। 5 2 जा 10 इंटू 10, 9 इंटू 10 तो यही था ही, और 5 इंटू 2 बच गया। 5 इंटू 2 भी तो 10 ही होता है। तो 10 को अगर 10 को काट दूंगा तो क्या एक और 10 नहीं आ जाएगा क्या बाहर इंटू में आ जाएगा, तो ये भी कट गया। अब बचा क्या, √9। तो √9 क्या होता है, क्या √9 3 नहीं होता क्या, 3 इंटू 3, ठीक है, तो इसका भी 3 आ जाएगा। मतलब सारा नंबर एग्जैक्टली कट गया, 10 10 10 1000 इंटू 9, मतलब कि तुम्हारा आंसर क्या है 9000 मीटर है, सेंटीमीटर भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा एरिया है। लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पे, वूहू। चलो भैया आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद अलविदा। तो मैं ना पढ़ते पढ़ते बहुत गाने गाता हूँ, मेरा बहुत मन करता है लेकिन मैं गा नहीं सकता यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यूज बढ़ी थी और कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं चाहता तो बहुत जल्दी करवा सकता था, मैं जानबूझ के खींच रहा था इसको ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आए तो वापस रिवाइंड कर लेना, 2x पे देख के रिवाइज करो, कैसे भी करो, बस क्वेश्चन आना चाहिए और कोई मतलब नहीं अपने को, बस रिजल्ट निकलना चाहिए और कुछ नहीं। फिर से गा दिया। चलो लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई क्या कह रहा है। एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब कि जिसकी दो साइड्स बराबर होती है और एक साइड अनइक्वल होती है। फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था टाइप ऑफ ट्रायंगल्स मैंने, हालांकि इतना मैंने डिटेल में बताया, लेकिन इस चैप्टर में जितना काम आने वाला उतना बताया था कि दो साइड्स बराबर होती है, एक अनबराबर होती है, मतलब अनइक्वल होती है। इसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर, मतलब कि पेरीमीटर जो है वो तुमको 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और बोलो एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, मतलब जो इक्वल साइड्स है वो 12 सेंटीमीटर है। मतलब कि क्या ये 12 होगी और क्या ये भी 12 होगी, बिल्कुल ठीक बात है। ये कुछ और होगी जो तुमको निकालनी है, ठीक है। तो मतलब इसको अपन ए बोल लेते हैं, इसको बी बोल लेते हैं और इसको सी बोल लेते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वही घिसा पिटा क्वेश्चन, हीरोस फॉर्मूला खत्म। देखो क्या पेरीमीटर की जगह अपन ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 30, बिल्कुल लिख सकते हैं। a प्लस बी तो हमको आ गए ना, 12 प्लस 12 प्लस सी इज इक्वल्स टू 30, ठीक बात है। 12 और 12 कितना होता है 24 उधर जाएगा ना माइनस होने के लिए, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 30 माइनस 24 नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो सी का वैल्यू कितना हुआ 6 सेंटीमीटर नहीं हुआ क्या, तो क्या ये सी 6 नहीं आया क्या, आया, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई इसकी, ये तो हो गई सी की बात। अब आ जाओ एस पे। एस क्या होता है, पेरीमीटर बाय 2 नहीं होता क्या, पेरीमीटर क्या 30 नहीं दे रखा था क्या, 30 बाय 2 क्या 15 सेंटीमीटर नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब आ जाओ एस माइनस ए पे, एस माइनस बी पे, सारी चीज़ें पहले निकाल के चलो। ये मेरे को इतना टाइम क्यों लग रहा है, देखो क्योंकि मेरे को लिखना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, वरना मुझे ये माइंड में करनी चीज़ें। एस कितना है 15 है, मैं सीधा फॉर्मूले पुट करूँगा, वैल्यू 15 है। एस माइनस ए मतलब 15 माइनस ए मतलब 12 दो बार तो सेम नंबर आएगा। 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3 और 15 माइनस 6 9, ये करूँगा मैं। तो तुमको इतना टाइम नहीं लगेगा, मेरे को समझाना पड़ रहा है इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। अब इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। देखो 3 बार आया, ये कट के 3 बार आया क्योंकि ये भी 3 होता है, और √15 अंदर रह गया। क्या आंसर आया 9 √15 आ गया, ठीक है। तो मेरे को लिखना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लगता है, बाकी इतना टाइम लगता नहीं इन क्वेश्चंस में। एस माइनस से अपना 3 × 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आया था, और एस माइनस सी कितना आया था 15 माइनस 6 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने वही यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है
उसको अच्छे से समझ में आया, इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं। एस का वैल्यू 15 है, देखते जाओ। एस माइनस ए का वैल्यू 3 है, एस माइनस बी का वैल्यू 3 है, एस माइनस सी का वैल्यू क्या 9 था। 3 से ये बाहर आया, 9 का रूट 3 होता है, 15 अंदर रह गया, ठीक है, क्योंकि कटेगा नहीं, ये तुम्हारा आंसर है। इसके बाद में हेरॉन्स फॉर्मूला का दी एंड। चलो कहानी खत्म। ऑल द बेस्ट। हेरॉन्स फॉर्मूला एनसीईआरटी से खत्म हो चुका है, प्लेलिस्ट में डल जाएगा, प्लीज गो चेक आउट, टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर एनीबडी whom you know, जिसको भी तुम जानते हो, anybody who require these videos, anybody who is studying in 9th and 10th class, please share, like and subscribe, be a part of our journey. My name is Akash, signing off. Bye. Love your friends, love your family. Jai Hind. Adios amigos.